नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बार फिर उपस्थित हूं आप सबके सामने। और अब की बार मैं किसी नए मुद्दे पे चर्चा नहीं करूंगा, एक पुराने मुद्दे पे चर्चा करूंगा। वो मुद्दा देश का सबसे गंभीर मुद्दा बना हुआ है और वो मुद्दा है रोजगार। रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जो अब जानते हैं कि कोरोना काल के बाद से बेरोजगारी देश में बहुत तेजी से बढ़ी है और इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सदन तक में बताया था कि देश में जो 10 लाख कंपनियां हैं लगभग वो बंद हो गई हैं और उसमें कई लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हर बार ये कहा कि मेरी सरकार आएगी तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देगी, लेकिन रोजगार की कमोबेश स्थिति ये बनी हुई है कि सरकार खुद रोजगार के अवसर बढ़ाने के बजाय खत्म करती चली जा रही है, क्योंकि वो जो पहले से रोजगार सरकारी क्षेत्र में थे उनको घटाती चली जा रही है। तमाम सारे आरटीआई, तमाम सारे आदेशों के माध्यम से आप जब जांच करेंगे तो ये जानेंगे कि वाकई में अब जो वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत कर्मचारियों की संख्या है वो पहले से कम हो गई है, जबकि इसको लगातार बढ़ना चाहिए था। और इसी को लेके कमोबेश कई बार अलग अलग राज्यों के अलग अलग जगहों पे कई सारे धरना प्रदर्शन, कई सारे विरोध प्रदर्शन हुए। और उसमें बिहार में एक घटना हुई थी कि उसमें प्रतियोगी छात्रों ने ट्रेन को रोक दिया था और ट्रेन में किसी कारणवश आग लग गई थी। उसके साथ ही साथ जो दिल्ली है, जहां पे एसएससी वालों ने कई सालों तक धरना प्रदर्शन किया और उन्हें बाद में जंतर मंतर से उठा के बाहर फेंक दिया गया और उनकी बातों को नहीं माना गया, नहीं सुना गया। और जो देश की मीडिया है, जो दलाल हैं, ये हमेशा जनता को भटकाते और भरमाते रहते हैं, उनकी कभी खबर ही उन्होंने नहीं दिखाई। देश के कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पे अब भी रोजगार की मांग बहुत तेजी से चल रही है। उसमें उत्तर प्रदेश बहुत ही ऊपर है। उत्तर प्रदेश में अधिकांश समय में मांगे रोजगार की चलती हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हमेशा ही जो ऐसे तरीके के मुद्दे हैं उनको दबाने का काम किया है, जिससे सरकार के ऊपर कोई दबाव ना बनने पाए। सरकार ने, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने लाठीचार्ज तक करवाए, बहुत सारे बच्चों को दौड़ा दौड़ा के पिटवाया लखनऊ में। तो हुआ ये कि उनकी समस्याओं का निस्तारण भी नहीं हुआ और वो पीटे भी गए। उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में पिछले 7-8 सालों में कोई ऐसा भर्ती परीक्षा नहीं हुआ जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। उत्तर प्रदेश का तो अब नाम ही हो गया है कि जिस चीज का उत्तर आपको पहले से पता हो वही उत्तर प्रदेश है। ऐसी तक चर्चाएं होने लगी हैं। तो बेरोजगारी की दर इतनी बढ़ी हुई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है और सरकार इसके बारे में बोलने के लिए कहीं तैयार ही नहीं है। इसके साथ ही साथ मैं आपका ध्यान एक तरफ और लेते चलूं कि वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव 2024 की उद्घोषणा हो चुकी है, चुनावी आचार संहिता लागू हो चुका है। चुनावी आचार संहिता के दौरान बहुत बड़ी संख्या में लोगों का एक साथ इकट्ठा होना प्रतिबंधित होता है, लेकिन देश में आईपीएल हो रहा है और आईपीएल का जो प्रचार होता है, जो उसके प्रमोटर होते हैं, प्रमोटर में और प्रचार में सबसे जो आपके नायक हैं, जो आपके जननायक, जो अगुआ हैं, जिनको आप हीरो मानते हैं, विराट कोहली, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, ये सब जैसे लोग रोज जुआ खेलने के लिए आपको ड्रीम 11, माई टीम 11, वीरेंद्र सहवाग जैसे लोग आपको रोज जुआ खेलने के लिए उकसा रहे हैं कि आप खेलिए, जबकि नीचे उन पे डिस्क्लेमर भी दिया रहता है कि इसकी आदत लग सकती है। तो जब आदत लग सकती है तो आप जुआ खेलने के लिए लोगों को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? आप क्या देश के हीरो हैं? अगर आप देश के हीरो हैं तो आपको यह सब शोभा नहीं देता है। इसके साथ ही साथ मैं रोजगार वाले मुद्दे पे लेकर चलूं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 2-3 साल पहले एक चर्चा उठाई हुई थी कि जो आईआईटी, आईआईएम किया हुआ बच्चा है, जो देश है, पूरा देश, उसमें पकौड़े तलने को, चाय बेचने को, गड्ढा खोदने को उन्होंने रोजगार बताया था। तो मैं ये जानना चाहता हूं आप सबसे मेरा सीधा सा प्रश्न है कि क्या एक आईआईटी, आईआईएम ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे का पकौड़ा बेचना और चाय बेचना रोजगार है?
अगर वो टपरी लगाता है, वो 200-300 रुपए की दिहाड़ी करता है, तो क्या वो रोजगार की श्रेणी में आता है? अगर रोजगार की परिभाषा, जिस देश के प्रधानमंत्री को रोजगार की परिभाषा तक नहीं पता है, वो बच्चों से परीक्षा पे चर्चा करता है, जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं उनसे, जिसको रोजगार की परिभाषा तक नहीं पता है, वो अगर चर्चा करेगा तो वो बच्चे पास होंगे कि फेल होंगे, और देश जो जाएगा वो किस तरफ जाएगा, विकास की तरफ जाएगा, विनाश की तरफ जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक मुद्दा और लेके चलूं कि सरकार, आज आप सब और सरकार भी आपको कह रही है कि आज देश में शिक्षा का माहौल बहुत बढ़िया है, लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, सब कुछ होते जा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना बिल्कुल इससे भिन्न है कि आज अगर आप अपने गंभीर मुद्दों पे चर्चा करने के बजाय आप छद्म मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं, तो आपको मैं शिक्षित नहीं मानूंगा। शिक्षित इसलिए नहीं मानूंगा, और शिक्षित नहीं मानने का स्पष्टीकरण मैं दे दूं कि सरकार हमेशा साक्षरता के आंकड़े प्रस्तुत करती है, शिक्षित के आंकड़े प्रस्तुत नहीं करती है। शिक्षित व्यक्ति वो होता है जो कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके उसको उसके लिए उपयोगी है कि नहीं है, इसके बारे में वो जानकारी हासिल कर सके, उसके हिसाब से काम कर सके, वही आदमी शिक्षित है। बाकी तो साक्षर है, आप लिख के पढ़ लिए, वो साक्षरता हो गई, और वही साक्षरता का दर का आकलन जो है वो सरकार करती है। तो इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि आईपीएल का जो मुद्दा मैंने उठाया कि आईपीएल हो रहा है, और आपके देश के हीरो हैं, जो आपके हीरो हैं, जो आपको रोज जुआ खेलने के लिए एक तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं, कि आपको सपने दिखा रहे हैं कि आप जुआ खेलो, आप करोड़पति बन जाओगे, उसका जो है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां प्रमोशन कर रही हैं, वो भारत सरकार, जो केंद्र का एक कानून है, केंद्रीय कानून जुआ अधिनियम 1867, उसके अंतर्गत पूरे देश में, वो केंद्रीय स्तर पे लागू कानून है, पूरे देश पे कमोबेश वो वहां पे प्रतिबंधित है। आप 2-3 लोग जुआ खेलते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी। लाखों की संख्या में मुकदमे लिखे हुए हैं जो जुआ अधिनियम के अंतर्गत लिखे गए हैं, और तमाम सारे लोग उसके चक्कर में जेल काट के आ चुके हैं। लेकिन यहां धड़ल्ले से ये आपके सामने, पूरे देश दुनिया के सामने हर जगह जुआ खेला जा रहा है, और उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसका कारण अभी जो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश माननीय चंद्रचूड़ साहब ने जो ये फैसला इलेक्ट्रल बॉन्ड पे एसबीआई के खिलाफ लिखवाया, उसमें जब एसबीआई ने डेटा अपना वो रिवील किया है, तो उसमें पता यह चला है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने के लिए सबसे बड़ी कंपनी है, जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा 1350 करोड़ के लगभग के बॉन्ड खरीदे हैं, वो फ्यूचर गेमिंग कंपनी है, जो तमिलनाडु में एक रजिस्टर्ड कंपनी है, और उसका जो मालिक है वो जो है सट्टा किंग उसको कहा ही जाता है, उसने 1350 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड भाजपा के लिए खरीद रखा है। इसी कारण से उसके ऊपर बार बार कार्रवाइयों की चर्चा हो रही है। जो मार्टिन है उसके ऊपर बार बार कार्रवाइयों की चर्चा होती है, लेकिन होता जाता कुछ नहीं है। वो कई बार, 3-4 बार तो कम से कम बहुत बड़े विवादों में फंस चुका है, लेकिन जब वो सरकार से किसी से मिलता है तो उसके बाद सारे विवाद अपने आप शांत हो जाते हैं। और उसका मुझे जो समझ में आ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो ड्रीम 11 और माई टीम 11 और इन सब जैसी कंपनियां हैं, वो जो आपको जुआ खिला रही, जो आपको सट्टा खिला रही हैं, वो, और उसके लिए आपके जो हीरो हैं, जो लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो सरकार को, और सरकार ने आंखें बंद कर रखी हैं, क्योंकि वो सरकार को इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियां 14,500 करोड़ की संपत्ति दे रहे हैं, मुफ्त में बैठे बैठे दे रहे हैं, बिना किसी जानकारी, बिना किसी काम के दे रहे हैं। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि अगर जो है जुआ खेलना और जुए को सरकार प्रमोशन कर रही है, प्रमोट कर रही है, और वो प्रतिबंधित नहीं कर रही है, उस कानून के अंतर्गत नहीं चल रही है, तो उस कानून को रद्द करके सबको छोड़ देना चाहिए। जिससे अगर एक आदमी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो अपने आप में गलत है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग दिन रात जुआ खेल रहे हैं। तो अब ये है कि क्या उसी सिर्फ 1400 करोड़ के चक्कर में सरकार लोगों को, पूरे देश को जुआ खेलने दे रही है, या इसके साथ साथ एक मुद्दा और जुड़ा हुआ है, जो बेरोजगारी का मुद्दा सबसे चरम पे है,
उसमें उसके होते हुए ये मुद्दे अपने आप गौड़ हो जाते हैं कि जब आप जुआ खेल रहे हैं तो आपको ये चिंता ही नहीं है कि आप बेरोजगार हैं कि क्या है। आपको रोज सुबह उठते ही टीवी पे, आपको न्यूज़पेपर में, हर जगह सपने दिखाए जा रहे हैं कि आप 10 रुपए लगाइए, 1 रुपए लगाइए, 20 रुपए लगाइए, आप करोड़पति बन जाएंगे। और ऊपर से सरकार 5 किलो राशन बांटी रही है। तो सरकार ने 5 किलो राशन दे दिया, आपने जुए से करोड़ों रुपए कमा लिए, तो बात खत्म हो गई, आपको रोजगार की जरूरत है ही नहीं है। तो इस तरीके से ये सरकार हमेशा लोगों को ध्यान भटकाने का काम कर रही है। और जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का मैंने चर्चा किया कि उन्होंने बताया था कि जो पकौड़ा तलना किसी रेडी पे और किसी उस पे रोजगार है, उसमें उसको भी मीडिया ने खूब ताली पीटा था और वाहवाही करवाई थी। उसका एक सीधा सा मतलब यह है कि जब आप जुआ खेलेंगे, जब आप इन सब चीजों में उलझे रहेंगे तो आप अपने मुख्य मुद्दों पर ध्यान नहीं देंगे और इन्हीं सब मुद्दों में उलझे रहेंगे, जिससे आप जो है वो सही तरीके से सरकार का जो आपको जानबूझ सोच समझ के आपको इलेक्शन के टाइम में बटन दबाना है वो आप ना दबाइए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हकीकत में मुद्दे हैं क्या। तो इसलिए जो है आप जब अब की बार चुनाव में वोट डालने जाइएगा तो आप एक बार इस चीज के बारे में ध्यान जरूर दीजिएगा कि आप पूरे देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा किसने करी, पूरे देश में सबसे ज्यादा जुए के लिए प्रमोशन कौन कर रहा है, और जो आपके हीरो हैं, जो आपके जिनको आप अपना स्टार मानते हैं, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग और कपिल देव, इन सब जैसे लोग, जो लोग सौरभ गांगुली, इन सब जैसे लोग जो जुए की वकालत कर रहे हैं, सिर्फ चंद पैसों के लिए जो जुए की वकालत कर रहे हैं, इन सबको एक तरफ से आप नकारना शुरू करिए। इन सबके खिलाफ एक मुहिम चलाइए कि इन लोगों की भरपूर भत्सना करनी चाहिए कि ये सब तरीके की चीजों को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए। ये लोग वाकई में आपके हीरो नहीं हो सकते हैं। मैं इन सब बातों के साथ ही अपनी चर्चा को यहीं विराम देना चाहता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।